अक्सर जो प्लेयर्स होते हैं, खासकर वो प्लेयर्स जो शूटिंग करते हैं, उनके अंदर जब वो टारगेट्स आते हैं तो बहुत सारी नेगेटिविटी आती है, बहुत सारे अनवांटेड थॉट आते हैं। उनको कई बार ऐसा लगता है कि मेरा टारगेट सही निशाने पे नहीं लगेगा तो क्या होगा। और कई बार क्या होता है कि उनसे बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, वो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, देश उनको देख रहा होता है, पूरा मीडिया उनके सामने होता है। तो ये दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो गेम है ये कंसंट्रेशन का गेम है, और प्लेयर्स में कई बार बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल प्रेशर में आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनके हाथ दूजने लग जाते हैं। नेगेटिव थॉट जब उनके माइंड में आता है तो उसका रिजल्ट भी नेगेटिव आता है और वो सफल नहीं हो पाता। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से यही डिस्कस करेंगे कि जो शूटर्स होते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं, शूटिंग खेलने वाले होते हैं, जो शूटर्स होते हैं, वो उन प्लेयर्स के अंदर ऐसे कौन से तीन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होने चाहिए जो आपको अपने टारगेट को पॉइंट आउट करने के लिए बहुत अच्छे होंगे और आप अपना कैरियर उसके अंदर बहुत अच्छे बेहतर ढंग से बना पाएंगे, यानी कि आप इस गेम में सफल हो जाएंगे। अगर आप ये 3 पॉइंट्स जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं उसको आप फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली आप अपने जो गेम है उसके अंदर सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं, हम उन 3 पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। पहला पॉइंट जो प्लेयर्स के अंदर होना चाहिए, खासकर वो प्लेयर्स जो शूटिंग करते हैं, उनके अंदर पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उनके अंदर शूटिंग को लेकर एक क्रिस्टल क्लियर उनके अंदर एम होना चाहिए, उनका गोल होना चाहिए कि मुझे ये गेम खेलना है, इस गेम के अंदर कैरियर बनाना है और मुझे देश के लिए खेलना है, देश के लिए मेडल लेके आना है, मुझे देश का जो मेरे देश को है ना परम वैभव पे लेके जाना है और देश का नाम रोशन करना है। इस तरह से उनका एक गोल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पढ़ाई भी करते हैं, मेडिकल की भी पढ़ाई करते हैं, इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई करते हैं और साथ साथ में वो शौक के तौर पे शूटिंग करते हैं। तो उनके अंदर वो जो एक एम उनके अंदर वो डेवलप नहीं हो पाता, तो उनके अंदर वो जो रिजल्ट है वो भी 100% नहीं हो पाता। अगर आप इसमें लाइफ बनाना चाहते हैं, कैरियर बनाना चाहते हैं और देश के लिए कुछ करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका टारगेट बिल्कुल सही निशाने पे लगे, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके पास उस गेम को लेके, शूटिंग को लेके क्रिस्टल क्लियर गोल होना चाहिए। आपका एम होना चाहिए कि मुझे देश के लिए खेलना है और आपके मन के अंदर ये भाव होना चाहिए कि मुझे देश के लिए खेलना है और मेरे देश का नाम है, उसका गौरव है, वो बढ़ाना है। वहीं हम दूसरे पॉइंट के बारे में बात करें तो दोस्तों दूसरे पॉइंट ये कहता है, साइकोलॉजी ये कहती है कि जो भी आपके मन के अंदर कोई गोल है उसके बारे में आपने डिसाइड कर लिया, तो अब उस पूरे सब्जेक्ट के बारे में आपकी एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, यानी कि आपकी उस पे अंदर शानदार प्रैक्टिस होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जिस गेम को आप खेलते हो उसके अंदर आपको एवरीथिंग यू शुड बी नो अबाउट, आपको सब कुछ उसके बारे में पता होना चाहिए। उस गेम के बारे के अंदर ये पता होना चाहिए कि कौन से वेपन्स होते हैं, कौन सी पिस्टल, कौन सी राइफल, एयर गन, ये क्या क्या होती है, कितने सेंटर से मारा जाता है, किस तरह से पोजीशन रखी जाती है, टारगेट कैसे साधते हैं, और इसको आपको रूटीन में प्रैक्टिस करना होता है। कहने का मतलब है कि दोस्तों इसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, शानदार आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आपने गोल डिसाइड कर लिया कि मुझे देश के लिए मेडल लेके आना है और आप प्रैक्टिस ढंग से नहीं कर पाते हो तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। इसलिए दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आपको उस सब्जेक्ट पर आपकी एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, आप उसके अंदर परफेक्ट होने चाहिए। आपकी कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि आदमी बार बार प्रयत्न करता है और प्रैक्टिस करता है तो उस चीज में वो परफेक्ट हो जाता है। तो जो भी प्लेयर्स शूटिंग के अंदर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, सबसे पहले अपना गोल डिसाइड करें और उसके बाद में उसकी पूरी नॉलेज ले और शानदार प्रैक्टिस करें और डेली प्रैक्टिस करें। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉन्फिडेंस, यानी कि पहला एम आपने गोल डिसाइड कर लिया, दूसरा उसके बारे में सब कुछ जाना और प्रैक्टिस करी, तीसरा होता है कॉन्फिडेंस। शूटिंग के जितने भी प्लेयर्स हैं उनको मैं एक साफ बता देना चाहता हूं कि शूटिंग के अंदर कॉन्फिडेंस का, वैसे तो हर गेम के अंदर कॉन्फिडेंस का रोल होता है, लेकिन शूटिंग के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि जो प्लेयर्स होते हैं, शूटर्स होते हैं, वो उनका जो टारगेट जब वो साधते हैं तो उन पर बहुत सारे नेगेटिव थॉट, बहुत सारे उनके ऊपर प्रेशर होता है और उस टाइम पे अपने आप को पूरी तरह से कंसंट्रेट करके और इन सब प्रेशर के बीच में अपने आप को टारगेट को साधना होता है। तो जब टारगेट को आपको साधना है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? कॉन्फिडेंस आता है आपकी सक्सेस से। जब आप सफल होते हो, जब आपके टारगेट सही लगते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है।
और आप सफल कब होते हो? सफल तब होगे जब आप कंसंट्रेट होंगे, जब आप पॉजिटिव होंगे। अब पॉजिटिविटी के ऊपर बात करते हैं दोस्तों। जो सबसे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल पॉइंट है शूटर्स के लिए, प्लेयर्स के लिए जो अपने करियर बनाना चाहते हैं, इसके अंदर पॉजिटिविटी आएगी आपके परसेप्शन से। पहली चीज है आपका परसेप्शन, क्योंकि जब आपका देखने का नजरिया, आपका परसेप्शन, आपका दृष्टिकोण पॉजिटिव होगा तो वहां आपके बनने वाले विचार भी पॉजिटिव होंगे। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स देखने को मिलते हैं अक्सर, मतलब जब वो प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत शानदार उनके टारगेट सेट होते हैं, लेकिन वहीं वो जब कभी किसी कंपटीशन में जाते हैं तो उनके टारगेट नहीं लगते हैं, उनका स्कोर इतना अच्छा नहीं हो पाता। इसके पीछे रीजन यही होता है कि उस टाइम के अंदर जब वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो उनके अंदर साइकोलॉजिकल प्रेशर नहीं होता और एक पॉजिटिविटी होती है। लेकिन जब वो किसी एग्जाम को देते हैं, जब वो किसी कंपटीशन में होते हैं तो उनके अंदर नेगेटिविटी आ जाते हैं, नेगेटिव परसेप्शन आ जाता है, एक माइंड में विचार आ जाता है कि मेरा टारगेट नहीं लगा तो क्या होगा, अगर मैं हार गया तो क्या होगा, मेरा स्कोर नहीं हुआ तो क्या हुआ। ये सब जो जब आपका परसेप्शन ऐसा होता है, जब आपका परसेप्शन नेगेटिव होता है तो आपके बनने वाले थॉट भी नेगेटिव होते हैं। और जब आपके अंदर विचार आपके नेगेटिव बन जाते हैं तो उस विचारों से आपके इमोशंस और आपकी फीलिंग भी नेगेटिव होती है, और फीलिंग नेगेटिव होती है तो आपका बिहेवियर भी नेगेटिव होता है। जब आपका बिहेवियर नेगेटिव होता है तो आपका एक्शन भी नेगेटिव होता है। यानी कि अगर आप नेगेटिव विचारों के साथ कोई टारगेट को साधते हैं तो डेफिनेटली आपका उसका रिजल्ट है वो नेगेटिव आएगा, आपका टारगेट सही फिक्स जगह पे नहीं लगेगा और आपका स्कोर डाउन हो जाएगा, यानी कि आप हार जाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि अगर आपको टारगेट पे सही जगह मारना है, टारगेट को सेट करना है, अच्छा स्कोर करना है और देश के लिए कुछ करना है, तो आपको अपना परसेप्शन पॉजिटिव रखना होगा। और बहुत सिंपल सी चीज है, परसेप्शन यानी देखने का नजरिया, यानी कि दृष्टिकोण। आपको अपना दृष्टिकोण उस गेम के प्रति, उस स्कोर के प्रति अपने अंदर एक पॉजिटिव वाइब रखनी होगी, जिससे सारा कुछ आपके अंदर पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे ही आपका परसेप्शन पॉजिटिव होगा, आपके जो बनने वाले थॉट है वो पॉजिटिव होंगे। अगर आपके थॉट पॉजिटिव होंगे तो आपके इमोशंस और आपके बिहेवियर पॉजिटिव होगा, और जब आपका बिहेवियर पॉजिटिव होगा तो आपका एक्शन भी पॉजिटिव होगा। वहीं दोस्तों, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए और कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए एक और टेक्निक होती है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन जो टेक्निक है वो ये कहती है कि आप किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, जो आप देश के लिए करना चाहते हो, उसको विजुअलाइज करिए, उसको बार बार रिपीट करिए अपने माइंड के अंदर। जैसे सपोज करो कि आप देश के लिए कोई मेडल लेना चाहते हैं, तो ये आपके अंदर बार बार ऐसा विजुअलाइजेशन होना चाहिए जिससे कि आप महसूस करें कि मैं इस तरह से टारगेट सेट कर रहा हूँ, मेरे टारगेट पूरी तरह से लग रहे हैं, मैं ओलंपिक खेल रहा हूँ और मैं जीत रहा हूँ, और फिर उसके बाद में तिरंगा लेके मैं देश के लिए मेडल लेके आ रहा हूँ। इस तरह का विजुअलाइजेशन अगर आप अपने मन के अंदर रखते हैं, आप करते हैं, तो डेफिनेटली इसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। साइकोलॉजी का तीसरा पॉइंट ये कहता है कि एक ऑटो सजेशन नाम की टेक्निक होती है, जिसके अंदर आप पॉजिटिव थॉट अपने माइंड के अंदर, आपके सबकॉन्शियस माइंड में डाल सकते हैं, और उसकी वजह से आपका जो इंटरनल सिस्टम है, आपका मन है, वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। इसके लिए करना क्या है, रात को जब आप सोने जा रहे हो उस टाइम 5 मिनट के लिए आप अपनी बॉडी को रिलैक्स करिए, अपने माइंड को रिलैक्स करिए, अपने शरीर को रिलैक्स करिए, और रिलैक्स करने के बाद आंखें बंद करके आप फिर से वही विजुलाइज करिए कि मैं देश के लिए खेल रहा हूँ, देश के लिए मेडल जीत रहा हूँ, और जो देश का जो तिरंगा है वो लेकर मैं जा रहा हूँ, लोग मुझे देख रहे हैं, तालियों की गड़गड़ाहट हो रही है। इस तरह के ऑटो सजेशन डालिए और साथ में डालिए कि मेरे सारे टारगेट पॉइंट पे लग रहे हैं। इससे होगा क्या दोस्तों, जब आप सो रहे हो तो आपका कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, और वो जो चीजें जो आप सोच रहे हो रात को सोते वक्त, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। और जब वो चीजें सबकॉन्शियस माइंड में जाती है तो सबकॉन्शियस माइंड का काम है कि आपके ब्रेन को, आपके शरीर को, आपके आसपास के इन्वायरमेंट को वैसा वो इन्वायरमेंट देता है, और आपका ब्रेन उसी डायरेक्शन में काम करता है, और डेफिनेटली आपके टारगेट लगने शुरू हो जाएंगे। फोर्थ पॉइंट जो है वो है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड ये कहता है दोस्तों कि ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। जब आप जाग रहे हो तो आपका कॉन्शियस माइंड काम करता है, जब आप सो रहे हो तो आपका सब अनकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है, लेकिन जब आप अर्ध चेतन अवस्था में हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। और सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी ताकत है, ऐसी शक्ति है, ऐसी अद्भुत शक्ति है कि आप अगर उसके अंदर कुछ चीज रखते हैं, डालते हैं, कुछ विचारों को सोचते हैं, तो वो विचार आपकी लाइफ में हकीकत में होने लग जाते हैं। और साइको एनालिसिस ये कहती है कि जब कोई विचार अपने माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में
स्टोर हो जाते हैं तो हमारी लाइफ में वो हकीकत में होने लग जाते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन उसी डायरेक्शन में काम करता है, हमारा शरीर उसी डायरेक्शन में काम करता है, और हमें आसपास का इन्वायरमेंट जो ओरा डेवलप होता है तो वो हमें ऐसा ही मिलता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है साइकोलॉजिकली, उन सबको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपका टारगेट सेट होगा, आप इस गेम में सफल होंगे और एक दिन देश के लिए आप मेडल जीत के लाएंगे। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? आप ऐसे ही और YouTube चैनल पे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को साइको रेमेडीज को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।